यह कहानी है महान राजा विक्रमादित्य और एक धोखेबाज स्त्री की। उस समय उज्जैन नगरी पर प्रतापी राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी न्यायप्रियता और दानशीलता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उन्हीं के दरबार में एक ब्राह्मण नौकर था जिसे राजा विशेष आदर देते थे, इतना कि बिना कोई कार्य करवाए वे उसे नियमित रूप से घर बैठे तनख्वाह भिजवाया करते थे। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम सुशीला था। वह बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। जब ब्राह्मण को राजा विक्रमादित्य की दी हुई तनख्वाह खाते खाते बहुत दिन गुजर गए तो एक दिन वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, महाराज का दिया हुआ धन खा खाकर कई दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक उन्होंने मुझसे कोई काम नहीं लिया। भला मैं उनका यह एहसान किस प्रकार उतारूंगा। अपनी पत्नी से राय मशवरा करके वह राजा विक्रमादित्य के दरबार में जा पहुंचा और कहने लगा, महाराज, आप मुझे बराबर तनख्वाह तो देते हैं पर बदले में कोई काम नहीं लेते। इस प्रकार मैं आपका एहसान कैसे उतार पाऊंगा। अतः आप मुझसे कोई ऐसा काम लीजिए कि आपका एहसान उतर जाए। राजा विक्रमादित्य ने उसकी बात सुनकर कहा, ब्राह्मण देवता, मैंने यह प्रतिज्ञा ली हुई है कि किसी ब्राह्मण से काम नहीं करवाऊंगा। यदि आप यही चाहते हैं तो मेरे कहने से गंगा स्नान कर आइए और एक कलश गंगा जल मेरे लिए भी लेते आना। मैं आपको यही कार्य सौंप सकता हूँ। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर ब्राह्मण खुशी खुशी घर लौट आया और अपनी पत्नी से सारी बात कह सुनाई। सब सुनकर उसकी पत्नी थोड़ी चिंतित हो गई और बोली, स्वामी, अगर आप गंगा स्नान के लिए चले गए तो मैं आपके बिना अन्न जल कैसे लूंगी। आप तो जानते ही हैं, जब तक आपके दर्शन न कर लूं मैं कुछ खाती पीती नहीं। ये तो मेरा रोज का नियम है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, मैं अपनी एक मूर्ति बनवाकर घर में रख देता हूँ। जब तक मैं वापस न आ जाऊं तुम उसी मूर्ति के दर्शन करके काम चला लेना। यह कहकर उसने अपनी ही जैसी एक मूर्ति बनवाई और घर में रखवा दी। फिर यात्रा का आवश्यक सामान लेकर वह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। अपनी पत्नी को आपकी शरण में छोड़कर जा रहा हूँ। कृपया उसकी सुरक्षा और देखभाल करते रहिएगा। इतना कहकर ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए निकल पड़ा। उसे गए अभी कुछ ही समय बीता था कि उसके पड़ोस में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पल भर में ब्राह्मण के घर तक पहुंच गई। घबराई हुई ब्राह्मणी दौड़ती हुई उस मूर्ति के पास आई जिसे उसका पति जाते समय छोड़ गया था। वह मूर्ति के सामने खड़ी होकर बोली, स्वामी, आपके घर में आग लग गई है और आप तो यहाँ हैं भी नहीं। घर की मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगी। यह कहते हुए वह मूर्ति से लिपट गई और उसी जगह पर खड़ी खड़ी जलकर भस्म हो गई। जब राजा विक्रमादित्य को यह दुखद समाचार मिला तो वे बहुत परेशान हो गए। उनके मन में बार बार यही विचार आने लगा, अगर ब्राह्मण लौटकर मुझसे अपनी पत्नी के बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। इन्हीं चिंता भरे ख्यालों में कई दिन बीत गए। इसी दौरान ब्राह्मण गंगा स्नान करके वापस लौट आया। जब उसने सुना कि उसके घर में आग लग गई थी और उसकी पत्नी उसमें जलकर मर गई तो उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया। वह सीधा राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचा और तीखे स्वर में बोला, महाराज, मेरी पत्नी कहाँ है। राजा विक्रमादित्य ने घबराते हुए ब्राह्मण को सारा हाल कह सुनाया और उसे कहा, हे ब्राह्मण देवता, कृपया क्रोध न करें। यह सब एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। मैं आपके दुख की भरपाई करने का प्रयास करूंगा। यदि आप अनुमति दें तो मैं किसी अन्य योग्य ब्राह्मण कन्या से आपका पुनर्विवाह करा दूंगा। परंतु ब्राह्मण अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहने लगा, महाराज, मुझे कोई और स्त्री नहीं चाहिए, मेरी पत्नी ही चाहिए। चाहे जैसे भी हो, जहाँ से भी लानी पड़े वही ला कर दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने चिंतित होकर कहा, अच्छा, आप ऐसा कीजिए कि अपनी पत्नी के शव को 1 महीने तक तेल में सुरक्षित रखिए। मैं इस बीच कोई ऐसा उपाय खोजता हूँ जिससे वह पुनर्जीवित हो सके। ब्राह्मण ने राजा की सलाह मान ली और अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर को तेल में रख दिया। उधर राजा विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों को राज्य की जिम्मेदारियां सौंप दी और स्वयं भेष बदलकर अमृत की खोज में निकल पड़े। अमृत की खोज में भटकते हुए राजा विक्रमादित्य एक दिन एक छोटे से गांव में जा पहुंचे।